पॉक्सो एक्ट हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम लोग चैप्टर 7 करने वाले हैं, जो कि 28 से लेकर तो 32 तक दे के रखा है। बेयर एक्ट आपके पास तो बोलो। अब सेक्शन 28 में दे के रखा है डेसिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट। अब ये क्या है, स्पेशल कोर्ट हम लोगों ने क्यों बनाई है, क्योंकि क्या है, इसका पर्पस ये है कि जल्द से जल्द ट्रायल ख़त्म हो। ठीक है, जल्द से जल्द एक्यूज़ को सज़ा मिल सके और बालक को, जो बच्चा है, उसको न्याय मिल सके। स्पीडी ट्रायल के लिए ये रखा है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन करेगी चीफ जस्टिस, जो कि हाई कोर्ट है, कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमको रखना है, और बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गेजेट में वो बता देगी कि यहाँ यहाँ हम लोगों ने स्पेशल कोर्ट खोली है। ठीक है, प्रोवाइडेड क्या कहता है, कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज एन चिल्ड्रंस कोर्ट। ठीक है, अगर चिल्ड्रंस कोर्ट का में और कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स एक्ट 2005 और स्पेशल कोर्ट डेसिग्नेशन फॉर सिमिलर पर्पस के लिए, तो उसको क्या माना जाएगा, शेल बी डीम्ड टू बी एन स्पेशल कोर्ट माना जाएगा। ठीक है, ये जो है चिल्ड्रन कोर्ट, स्पेशल कोर्ट और चाइल्ड राइट एक्ट 2005, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 और सिमिलर पर्पस के लिए इसमें अगर कोई है, टाइम बिंग इन फोर्स, देन सच कोर्ट शेल बी, तो उनमें से कोर्ट कौन सी मानी जाएगी, जो डीम्ड करा जाएगा कि ये स्पेशल कोर्ट है, इसके अंदर स्पेशल कोर्ट ऑफ दिस सेक्शन। उसके बाद सेकेंड क्लॉज बताता है स्पेशल कोर्ट शेल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस, कर सकता है अदर देन ऑफेंस रिफर टू इन सब सेक्शन 1, इसमें जो नहीं आते हैं वो सेक्शन रिफर, तो उसको क्या समझा जाएगा कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से चार्ज करेंगे सेम ट्रायल के लिए। इसमें थर्ड वाला बताया है कि ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आता है, इसमें जुडिकेशन टू ट्राई ऑफेंस है, तो वो कर सकता है। अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के भी इसमें अगर प्रोविज़न आ जाते हैं, कुछ रहता है, तो उसको भी वो स्पेशल जो कोर्ट है वो ट्राई कर सकती है। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग सेक्शन 29 को देखते हैं, प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंस। अगर वो उकसाता है, उत्प्रेरित करता है किसी व्यक्ति को, तो तब तक प्रिजम्पशन कर लिया जाएगा कि ये जब तक ना साबित नहीं कर देता, इसके जो इस पे जो एलिगेशन है उसको ना साबित नहीं कर देता है, जब तक उसको अपराधी उसको समझा जाएगा, जब तक वो ना साबित नहीं कर देता उस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद 30 प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, जो कि उसकी मानसिक दशा थी वो क्या सही थी, जब तक वो उसको ना साबित नहीं करते, जब तक ये प्रिजम्पशन करके माना जाएगा, शेल प्रिज्यूम। और ये जो क्लॉज 2 है इसका 30 क्लॉज 2, इसमें देके रखा हुआ है शेल प्रिज्यूम का, कि आपको साबित क्या करना है, बियॉन्ड रिजनेबल डाउट आपको साबित करना, ना कि प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी तक जाना है। ठीक है, बियॉन्ड रिजनेबल डाउट यानी साबित करना है कि संदेह से परे कि हाँ इसने ही अपराध किया है। ठीक है, कोई संकोच नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हाँ किया होगा, ऐसा नहीं, पूरा उसको अच्छे से साबित करना है कि हाँ बियॉन्ड रिजनेबल डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, साबित हो गया है कि इसने अपराध करा है, तो ये करना होगा, तो प्रिजम्पशन माना जाएगा कि हाँ इसने ये अपराध करा है। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि ये जो कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है, कि इसमें क्या आता है, कल्पेबल मेंटल स्टेट का मतलब कि उसका इंटेंशन था कि नहीं था ये अपराध करते समय, उसका मोटिव ये था कि नहीं था ये अपराध करते समय, नॉलेज था उसको, ये चीज़ देखी जाएगी कि उसको ये सब चीज़ थी कि नहीं थी। ऑफ द फैक्ट एंड रीज़न टू बिलीव ऑफ द फैक्ट, उसको था कि नहीं था कि मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ ये अपराध की श्रेणी में आता है। अब 31 क्या कहता है कि अगर कोई सी ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम लोगों को क्या है कि सीआरपीसी में चले जाना है, सीआरपीसी के प्रोविज़न है, जैसे बेल वगैरह है, तो क्या समझा जाएगा कि हम लोग सीआरपीसी के प्रोविज़न में ले लेने का है। ठीक है, तो क्या लिखा है, सेवर्स अदरवाइज प्रोवाइडेड इन डिसेक्ट द प्रोविज़न ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, सीआरपीसी इंक्लूडिंग द प्रोविज़न ऑफ बेल और बॉन्ड, अगर इसको देखना हो तो सीआरपीसी जाना पड़ेगा। शेल अप्लाई टू द प्रोसीडिंग बिफोर, स्पेशल कोर्ट में भी अप्लाई हो जाएगी ये प्रोसीडिंग सीआरपीसी की। ये बताया पर्पस ऑफ सेट प्रोविजन स्पेशल कोर्ट शेल बी डीम टू बी एट कोर्ट ऑफ सेशन, और फिर उसको क्या माना जाएगा, कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा अगर इसके प्रोविज़न हम लोग सीआरपीसी के प्रोविज़न हम लोग ऐड करेंगे। द पर्सन कंडक्टिंग इन द प्रोसिक्यूशन बिफोर द स्पेशल कोर्ट, जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो क्या माना जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। उसके बाद क्या है 32 सेक्शन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन से बताती रहती है कि कौन होगा ये स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब कौन होगा, जिसने कम से कम 7 साल से ज़्यादा
या 7 साल तक एडवोकेसी में उसने प्रैक्टिस करी हो। और अब इसमें एडवोकेट कौन होता है, उस पर पब्लिक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है, किस तरीके से देखेंगे तो CRPC में हमको जाना पड़ेगा, जिसमें 2K में बताया है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। एवरी पर्सन अपॉइंटेड एज एन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर दिस एक्ट शेल बी डीम्ड टू बी एन पब्लिक प्रोसिक्यूटर within the meaning of clause U of section 2 of the code of civil procedure effectively accordingly। तो ये हम लोगों ने पढ़ा चैप्टर 7 को कि स्पेशल कोर्ट किसको कहते हैं। ठीक है, कल हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। ठीक है, अब हम लोग पहले इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं कि हम लोगों ने इसको समझा क्या है। तो हम लोग बात कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट की, जिसमें से हम लोग समझ रहे हैं चैप्टर 7 को स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट वो होती है जो कि स्पेशली हमने केवल जो बच्चों के मामले जाते हैं, पॉक्सो एक्ट के जो मामले जाते हैं वो उसी कोर्ट में जाएंगे। तो वो क्या है कि किस लिए करा है, हम लोगों ने स्पीडी ट्रायल हो सके, जल्द से जल्द न्याय मिल सके और जो दोषी है उसको सज़ा मिल सके। तो ये जो गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से बात करेगी और कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर खोलना है ऑफिशियल गैजेट में वो बता देगी। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड इफ अ कोर्ट ऑफ सेशन इज नोटिफाइड एज एन चिल्ड्रन कोर्ट अंडर द कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005 एंड स्पेशल कोर्ट डेसिग्नेटेड फॉर सिमिलर पर्पस उसको माना जाएगा। एंड अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स एंड सच कोर्ट शैल बी डीम्ड। और उस कोर्ट को क्या बोला जाएगा अगर इन दो का कुछ होता है तो डीम्ड टू बी एन स्पेशल कोर्ट अंडर दिस सेक्शन। स्पेशल कोर्ट मानेंगे उसको। ठीक है, उसके बाद 2 में बताया था स्पेशल कोर्ट शेल ऑल्सो ट्राई एन ऑफेंस अदर देन द ऑफेंस रिफर टू सबसेक्शन फर्स्ट विथ विच द एक्यूज में अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर बी चार्ज फॉर द सेम ट्रायल। उसको चार्ज भी करा जाएगा किसकी कैसे, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में जो प्रक्रिया बताई है उसके अकॉर्डिंग। फिर अगर कोई सा मामला है जिसमें क्या है कि ये अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का आ रहा है, 67B का एक्ट का कुछ प्रोविज़न आ रहा है, तो उसमें क्या है कि जुडिकेशन आएगा। हाँ ठीक है, आ जाएगा शेल हैव जुडिकेशन टू ट्राई ऑफेंस अंडर द सेक्शन 67B ऑफ दिस एक्ट पब्लिकेशन ट्रांसमिशन। ठीक है, उसके बाद सेक्शन क्या है कि 29 को हम लोगों ने क्या देखा कि प्रिजम्पशन माना जाएगा कि जो कि अगर उसने दुष्प्रेरण करा है, प्रयत्न करा है, इस तरीके का ऑफेंस करा है, तो जब तक वो ना साबित नहीं कर देता जब तक हम लोगों ने उसको प्रिजम्पशन करें। फिर 30 में हम लोगों ने देखा कल्पेबल मेंटल देखने के लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि क्या माना जाएगा कि उसका इंटेंशन था कि नहीं था, उसका मोटिव था कि नहीं था। कल्पेबल मेंटल था कि नहीं था मतलब उसका कि उसने जो एक क्राइम करा तो उसकी मनोदशा ठीक थी, मनोदशा थी, वो जान रहा था, रीज़न टू बिलीव, जानता था वो कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या है ये देख लिया हम लोगों ने और एक्सप्लेनेशन। फिर 31 में हम लोगों ने क्या देखा, एप्लीकेशन ऑफ कोर्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग बिफोर अ स्पेशल कोर्ट। CRPC की प्रोसीडिंग चलेगी अगर इसमें कोई से बेल और बॉन्ड अगर ये हम लोग देते हैं अप्लाई टू प्रोसीडिंग अप्लाई होते हैं तो। और क्या समझा जाएगा स्पेशल कोर्ट को, फिर कोर्ट ऑफ सेशन। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या समझा जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर 32 में हम लोगों ने देखा कि कम से कम उसको अधिवक्ता जो है उसको 7 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस या 7 साल तक की उसको प्रैक्टिस एडवोकेसी में होनी चाहिए। और अगर हमको वो देखना है कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या होता है तो हम लोगों को CRPC के 2KU में बताए गए हैं। तो ये हो गया पूरा चैप्टर 7।